एक मित्र ने पूछा है, मनुष्य जीवन है दुर्लभ, लेकिन हम आदमियों को उस दुर्लभता का बोध क्यों नहीं होता? श्रवण करने की कला क्या है? कलयुग, सतयुग, मनुस्थितियों के नाम है। क्या बुद्धत्व को भी हम एक मनोस्थिति ही समझें? जो मिला हुआ है उसका बोध नहीं होता, जो नहीं मिला है उसकी वासना होती है, इसलिए बोध होता है। दांत आपका एक टूट जाए तो आपको पता चलता है कि था। फिर जीभ 24 घंटे वहीं वहीं जाती है। दांत था तो कभी नहीं गई थी, अब नहीं है, खाली जगह है तो जाती है। जिसका अभाव हो जाता है उसका हमें पता चलता है, जिसकी मौजूदगी होती है उसका हमें पता नहीं चलता। मौजूदगी के हम आदी हो जाते हैं। हृदय धड़कता है, पता नहीं चलता। श्वास चलती है, पता नहीं चलता। श्वास में कोई अड़चन आ जाए तो पता चलता है। हृदय रुग्ण हो जाए तो पता चलता है। हमें पता ही उस बात का चलता है जहां कोई वेदना, कोई दुख, कोई अभाव पैदा हो जाए। मनुष्य का भी पता चलता है। हम आदमी थे इसका भी पता चलता है जब आदमियत खो जाती है हमारी। मौत छीन लेती है हमसे। जब अवसर खो जाता है तब हमें पता चलता है। इसलिए मौत की पीड़ा वस्तुतः मौत की पीड़ा नहीं, बल्कि जो अवसर खो गया उसकी पीड़ा है। अगर हम मरे आदमी से पूछ सके कि अब तेरी पीड़ा क्या है, तो वह यह नहीं कहेगा कि मैं मर गया, यह मेरी पीड़ा है। वह कहेगा जीवन मेरे पास था और यूं खो ही गया, यही मेरी पीड़ा है। हमें पता ही तब चलता है जीवन का जब मौत आती है। इस विरोधाभास को ठीक से समझ ले। आप किसी को प्रेम करते हैं, उसका आपको पता नहीं चलता जब तक कि वह खो ना जाए। आपके पास हाथ है, उसका पता नहीं चलता, कल टूट जाए तो पता चलता है। जो मौजूद है हम उसके प्रति विस्मृत हो जाते हैं। खो जाए ना हो तो हमें याद आती है। यही कारण है हम जब आदमी की तरह पैदा होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कितना बड़ा अवसर हमारे हाथ में है। मछलियों को कहते हैं सागर का पता नहीं चलता। मछली को सागर के बाहर डाल दे रेत तड़पे, तब उसे पता चलता है। जहां वह थी सागर था, जीवन था। अब जहां वह है वहां मौत है। जिस मछली को सागर में पता चल जाए वह सतत्व को उपलब्ध हो गई कि सागर है। जिस आदमी को आदमियत खोए बिना, अवसर खोए बिना पता चल जाए, उसके जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो जाती है। महावीर हैं, बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, उनकी सारी चेष्टा यही है कि हमें पता चल जाए तभी, जबकि अवसर शेष है। तो शायद इस अवसर का उपयोग कर ले, तो शायद अवसर को हम स्वर्णिम बना ले। शायद अवसर हमारे जीवन को और वृत्त परम जीवन में ले जाने का मार्ग बन जाए। अगर पता भी उस दिन चला जब हाथ से सब छूट चुकता है, तो उस पता चलने की कोई सार्थकता नहीं। मगर ये मन का नियम है, मन को अभाव का पता चलता है। गरीब आदमी को पता चलता है धन का, अमीर आदमी को धन का पता नहीं चलता। जो नहीं है हमारे पास वह दिखाई पड़ता है, और जो वह है उसे हम भूल जाते हैं। इसलिए जो जो आपको मिलता चला जाता है आप भूलते चले जाते हैं कि जो ना मिला होता उस पर आंख अटकी रहती है। यह सामान्य बात, यह सामान्य मन का लक्षण है। यह इस लक्षण को बदल देना साधना है। जो है उसका पता चले तो बड़ी क्रांति घटित होती है। अगर जो नहीं है उसका पता चले तो आपके जीवन में सिर्फ असंतोष के अतिरिक्त कुछ भी ना होगा। जो है उसका पता चले तो जीवन में परम तृप्ति छा जाएगी। जो नहीं है उसका ही पता चले तो अक्सर अवसर जब खो जाएगा तब आपको पता चलेगा। जो है उसका पता चले तो जो अवसर अभी मौजूद है उसका आपको पता चलेगा। और अवसर आने के पहले अवसर आते ही बोध हो जाए तो उस अवसर को भी जी लेते हैं, अन्यथा चूक जाते हैं। इसलिए ध्यान, जो है उसको देखने की कला और मन है, जो नहीं है उसकी वासना करने की विधि है। श्रवण करने की कला क्या है? सुनने की कला क्या है? निश्चय ही कला है। और महावीर ने कहा है धर्म श्रवण दुर्लभ 4 चीजों में एक है, जो बहुत सोचकर कहा है। श्रवण की कला सुनने को तो सब है, कला की बात क्या है? हम तो पैदा ही होते हैं कान लिए हुए, सुनना हमें आता ही है नहीं। लेकिन हम सुनते नहीं। सुनने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। पहली, जब आप सुन रहे हो तो आपके भीतर विचार ना हो। अगर विचार की भीड़ भीतर है तो आप सुनेंगे वह नहीं होगा जो कहा गया है।
आपके विचार उसे बदल देंगे, रूपांतरित कर देंगे, उसकी शक्ल और हो जाएगी। विचार हट जाने चाहिए बीच से, मन खाली हो, शून्य हो और सुने, तभी जो कहा गया है वह आप सुनेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि आप उस पर विचार न करें, लेकिन विचार तो सुनने के बाद ही हो सकता है, सुनने के साथ ही विचार नहीं हो सकता। जो सुनने के साथ ही विचार कर रहा है वह विचार ही कर रहा है, सुन नहीं रहा। सुनते समय सुने, सुन ले पूरा, समझ ले क्या कहा गया है, फिर खूब विचार कर ले। लेकिन विचार और सुनने को जो साथ में मिश्रित कर देता है वह बहरा हो जाता है। वह फिर अपने ही विचारों की प्रतिध्वनि सुनता है, फिर वह नहीं सुनता जो कहा गया, वही सुन लेता है जो उसके विचार उसे सुनने देते हैं। अपने को अलग कर देना सुनने की कला है। जब सुन रहे हैं तब सिर्फ सुने, और जब विचार कर रहे हैं तो सिर्फ विचारें। एक क्रिया को एक समय में करना ही उस क्रिया को शुद्ध करने की विधि है। लेकिन हम हजार काम एक साथ करते रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, आपसे कुछ कह रहा हूं, तो आप उसे सुन भी रहे हैं, आप उस पर सोच भी रहे हैं, उस संबंध में आपने जो पहले सुना है उसके साथ तुलना भी कर रहे हैं। अगर आपको नहीं जच रहा तो विरोध भी कर रहे हैं, अगर जच रहा है तो प्रशंसा भी कर रहे हैं। यह सब साथ चल रहा है। इतनी परतें अगर साथ चल रही हैं तो आप सुनने से चूक जाएंगे, फिर आपको राइट लिसनिंग, सम्यक श्रवण की कला नहीं आती। महावीर ने तो श्रवण की कला को इतना मूल्य दिया कि अपने 4 घाटों में जिससे व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है, श्रावक को भी एक घाट कहा है। जो सुनना जानता है उसे श्रावक कहा है। महावीर ने तो कहा कि अगर कोई ठीक से सुन भी ले तो उसे भी उस पार पहुंच जाएगा, क्योंकि सत्य अगर भीतर चला जाए तो फिर आप उससे बच नहीं सकते। सत्य अगर भीतर चला जाए तो वह काम करेगा ही। अगर उससे बचना है तो भीतर ही मत जाने देना, तो सुनने में बाधा डाल देना, उसी समय अड़चन खड़ी कर देना। एक बार सत्य की किरण भीतर पहुंच जाए तो वह काम करेगी और फिर कुछ ना कर पाएंगे। इसलिए महावीर ने कहा कि अगर कोई ठीक से सुन भी ले तो भी पार हो सकता है। हमको हैरानी लगेगी कि ठीक से सुनने से कोई कैसे पार हो सकता है। जीसस ने भी कहा कि सत्य मुक्त कराता है। अगर जान लिया जाए तो फिर आप वही नहीं हो सकते जो आप उसके जानने के पहले थे, क्योंकि सत्य को जान लेना, सुन लेना भी आपके भीतर एक नई घटना बन जाती है। फिर सारा पर्सपेक्टिव, सारा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। फिर उस सत्य का जुड़ गया आपसे संबंध। अब आप देखेंगे और ढंग से, उठेंगे और ढंग से। अब आप कुछ भी करेंगे वह सत्य आपके साथ होगा। अब उससे बचकर भागने का कोई उपाय नहीं। इसलिए जो कुशल हैं भागने में, बचने में, सुनते ही नहीं। हमने सुना है कि लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, विपरीत बात सुनाई ना पड़ जाए, प्रतिकूल बात सुनाई ना पड़ जाए। हाथों से कान बंद करने वाले मूढ़ तो बहुत कम हैं, लेकिन हम ज्यादा कुशल हैं। हम भी कान बंद रखते हैं, हाथों से नहीं। हम भीतर विचारों की परत कान के आसपास इकट्ठी कर देते हैं। बाहर से कान बंद नहीं करते, भीतर से विचार से कान बंद कर देते हैं। तब कान पर कोई बात सुनाई पड़ती है, वह विचार की परत जांच पड़ताल कर लेती है। वह हमारा सेंसर है। वहां से पार हम होने देते हैं तभी जब हमें हमारे अनुकूल लगती है बात। और ध्यान रखना, सत्य आपके अनुकूल नहीं हो सकता, आपको ही सत्य के अनुकूल होना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं सत्य आपके अनुकूल हो तभी गृहीत होगा, तो आप सदा असत्य ही जिएंगे। आपको ही सत्य के अनुकूल होना पड़ेगा। इसलिए पहली बात तो ठीक से सुन लेना जरूरी है कि क्या कहा गया, जरूरी नहीं कि उसे मान ले। सुनने का अर्थ मानना नहीं। इससे लोगों को बड़ी भ्रांति होती है। कई को ऐसा लगता है कि अगर हमने सोचा विचारा ना, तो इसका मतलब हुआ कि हम बिना ही सोचे विचारे मान ले। सुनने का अर्थ मानना नहीं, सिर्फ सुन लें। अभी मानने ना मानने की बात ही नहीं। अभी तो ठीक तस्वीर सामने आ जाएगी कि क्या कहा गया, फिर मानना ना मानना पीछे कर लेना। और एक बड़े मजे की बात है, अगर सत्य ठीक से सुन लिया जाए तो पीछे ना मानना बहुत मुश्किल है। अगर सत्य है तो पीछे ना मानना बहुत मुश्किल है, अगर सत्य नहीं तो पीछे मानना बहुत मुश्किल है। पर एक दफा शुद्ध प्रतिबिंब बन जाना चाहिए, फिर मानने ना मानने की बात कठिन नहीं, साफ हो जाएगी। सत्य मान ही लेता है, सत्य कन्वर्शन है, फिर आप बच ना सकेंगे।
फिर तो आपको ही दिखाई पड़ने लगेगा कि मानने के सिवाय कोई उपाय नहीं। फिर सोचे खूब किस कसौटी पर खूब उसे कसौटी पर फंसे। लेकिन सोचना और कसौटी भी निष्पक्ष होनी चाहिए। हमारा सोचने का क्या अर्थ होता है? हमारे सोचने का अर्थ होता है पूर्वाग्रह। हमारी जो प्रेजुडिस है, जो हमने पहले से मान रखा है, उससे अनुकूल खाएं, उससे अनुकूल हो तो सत्य है। एक आदमी हिंदू घर में पैदा हुआ है, एक आदमी मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, एक आदमी जैन घर में है, तो जो उससे पहले से मान रखा है वही उससे मेल खा जाए, इसका नाम सोचना नहीं, यह तो सोचने से बचना है। आपने जो मान रखा है अगर वही सत्य है, तब तो आपको खोज ही नहीं करनी चाहिए। आपने जो मान रखा है अगर उसको ही पकड़कर कसौटी करनी है, तब तो आपकी सारी कसौटियां झूठी हो जाएंगी। जो आपने मान रखा है उसको भी दूर रखिए, जो आपने सुना है उसको भी दूर रखिए। आप दोनों से अलग हो जाएं। किसी से अपने को जोड़िए मत, क्योंकि जिससे आप जोड़ रहे हैं वह पक्षपात हो जाएगा। दोनों को तराजू पर रखिए, आप दूर खड़े हो जाइए। आप निर्णायक रहिए, पक्षपाती नहीं। हर बार जब नई बात सुनी जाए तो पुरानी को अपनी मानकर नई को दूसरों की मानकर अगर तौलिएगा तो आप कभी निष्पक्ष चिंतन नहीं कर सकते। पुरानी अपनी पुरानी को भी दूर रखिए, इस नई को भी दूर रखिए। दोनों पराई है। सिर्फ फर्क इतना है कि एक बहुत पहले सुनी थी, अब एक सुनी है। समय भर का फासला है। कोई बात 20 साल पहले सुनी थी, कोई बात आज सुनी है। 20 साल पुरानी जो थी वह आपकी नहीं हो गई, वह भी पराई है। उसे भी दूर रखिए, इसे भी दूर रखिए और स्वयं को पार अलग रखिए। तब दोनों को सोचिए, इस सोचने में पक्ष मत बनाइए। निष्पक्ष दृष्टि से देखिए तो निर्णय बहुत आसान होगा। और बड़ा मजा यह है कि इतना निष्पक्ष जो चित्त हो तो उसे सत्य दिखाई पड़ने लगता है, सोचना नहीं पड़ता। इसीलिए हमने निरंतर इस मुल्क में कहा कि सत्य सोच विचार से उपलब्ध नहीं होता, दर्शन से उपलब्ध होता है। यह निष्पक्ष चित्त दर्शन की स्थिति है। देखने में आप कुशल हो गए, अब आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। अब आपकी आंख खुल गई, आप आंख देख लेगी कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। लेकिन अगर पक्षपात तय है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बंधे हैं अपने पक्षपात से, तो फिर आप कुछ भी ना देख पाएंगे। वह पक्षपात आपकी आंख को बंद रखेगा। जो पक्षपात से देखता है वह अंधा है, जो निष्पक्ष होकर देखता है वह आंख वाला है। सुने फिर आंख वाले का व्यवहार करें। कलयुग सतयुग मनोस्थितियां हैं, बुद्धत्व मनोस्थिति नहीं है। स्वर्ग नरक मनोस्थितियां हैं, बुद्धत्व मनोस्थिति नहीं है। यह जीनत्व मनोस्थिति नहीं है। इसे थोड़ा समझ लें। हमारे भीतर 3 तल हैं। एक हमारे शरीर का तल सुविधाएं असुविधाएं कष्ट अकष्ट शरीर की घटनाएं हैं। इसलिए अगर आपका ऑपरेशन करना है तो आपको एक इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर अंग शून्य हो जाता है फिर ऑपरेशन हो सकता है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। पैर कट रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि पैर कट रहा है इसकी खबर मन को होनी चाहिए। जब खबर होगी तब तकलीफ होगी। मन की तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ पैर की है। तो पैर और मन के बीच में जिसने जोड़ है, जिस स्नायु से उसको बेहोश कर दिया, तो आप उस तकलीफ आप तक वो तकलीफ नहीं पहुंची। तकलीफ पहुंचनी चाहिए तो है। कष्ट असुविधाएं शरीर की घटनाएं हैं। इसलिए बड़े मजे की बात है, आपके पैर में तकलीफ हो रही है, इंजेक्शन लगा दिया जाए, आपको पता ना चलेगा। आप मजे से लेटे गपशप करते रहेंगे। इससे उल्टा भी हो सकता है, पैर में तकलीफ नहीं हो रही और आपके स्नायु को कंपित कर दिया जाए जिससे तकलीफ की खबर मिलती हो, तो आपको तकलीफ होगी। आप छाती पीट कर चिल्लाएंगे कि मैं मरा जा रहा हूं और कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ से आपको जानने से रोका जा सकता है। तकलीफ की झूठी खबर मन को दी जा सकती है। मन के पास कोई उपाय नहीं जांचने का कि सही क्या है गलत क्या है। शरीर जो खबर दे रहा है वह मन मान लेता है। ये शरीर की स्थितियां हैं। आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, ये सब शरीर की स्थितियां हैं। इसके पीछे मन की स्थितियां हैं। इसको सुख हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, ये मन की स्थितियां हैं। देखते हैं कि मित्र चला आ रहा है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, लेकिन पास आकर पता चलता है कि धोखा हो गया, मित्र नहीं है कोई और है, सुख तिरोहित हो गया। यह मन की स्थिति है। इसका मित्र से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि मित्र तो वहां था ही नहीं।
रात निकलते हैं और दिखता है कि अंधेरे में कोई खड़ा है, छाती धड़कने लगती है। भय हो गया, पास जाते हैं, देखते हैं कोई भी नहीं था, लकड़ी का ठूंठ है, वृक्ष कटा हुआ है, निश्चित हो गए, छाती की धड़कन ठीक हो गई। फिर गुनगुनाने लगे गीत और चलने लगे, यह मन की स्थिति है। मन सुख और दुख भोगता है। मन में सतयुग होता है, कलयुग होता है, मन में स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं। शरीर के भी जो पार उठ जाता है, मन के भी जो पार उठ जाता है, उस घड़ी को हम कहते हैं बुद्धत्व, जीनत्व। उस घड़ी को हम कहते हैं कृष्ण चेतना। उस घड़ी को हमने कहा है क्राइस्ट हो जाना। जीसस का नाम तो जीसस है, क्राइस्ट नाम नहीं है। क्राइस्ट चित्त के पार होने का नाम है। बुद्ध का नाम तो गौतम है, सिद्धार्थ है, बुद्ध उनका नाम नहीं, बुद्धत्व उनकी चेतना के मन के पार चले जाना है। महावीर का नाम तो वर्धमान है, जिस उनका नाम नहीं, जिनका अर्थ है मन के पार चले जाना। क्राइस्ट के नाम में बड़ा मजा है। क्राइस्ट का नाम जो इतिहास की गहरी खोज करते हैं, वे कहते हैं क्राइस्ट कृष्ण का अपभ्रंश है। जीसस उनका नाम है, जीसस दी कृष्ण, जीसस जो कृष्ण हो गया। कृष्ण का रूप है क्राइस्ट। बंगाली में अब भी कृष्ण को कहते हैं क्रिस्टो, बंगाली रूप है क्रिस्टो। अगर कृष्ण का बंगाली रूप क्रिस्टो हो सकता है तो हिब्रू या अरबी में क्राइस्ट हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है। यह जो व्यक्ति जहां शरीर और मन दोनों के पार हट जाता है, उन अवस्थाओं के नाम है। बुद्धत्व मनोस्थिति नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। बुद्धत्व है स्टेट ऑफ नो माइंड, अमन की स्थिति है जहां मन नहीं है। बुद्ध के पास कोई मन नहीं है, इसलिए हम उनको बुद्ध कहते हैं। महावीर के पास कोई मन नहीं है, इसलिए हम उनको जिन कहते हैं। मन का क्या अर्थ होता है? मन का अर्थ होता है विचारों का संग्रह, कर्मों का संग्रह, संस्कारों का संग्रह, अनुभवों का संग्रह। मन का अर्थ होता है पास्ट, अतीत जो बीत गया, उसका संग्रह है। मन है जोड़ अतीत अनुभव का, जो हमने जाना, जिया, अनुभव किया, उन सब का जोड़ हमारा मन है। मन हमारा संग्रह है समस्त अनुभवों का। हमारा मन बहुत बड़ा है, हम जानते नहीं। आप तो अपना मन उतना ही समझते हैं जितना आप जानते हैं। वह तो कुछ भी नहीं, उसके नीचे परत परत गहरा मन है। फ्राइड ने खोज की कि हमारा चेतन मन, उसके नीचे गहरा अचेतन मन है, अकॉन्शियस है। फिर जुंग ने और खोज की और उसके नीचे हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन मन है। लेकिन ये खोजें अभी प्रारंभ है। बुद्ध और महावीर ने जो खोज की, अभी उस अतल में उतरने की मनोविज्ञान की सामर्थ्य नहीं है। बुद्ध और महावीर तो कहते हैं कि यह जो हमारा मन है, उसके नीचे बड़ी परतें हैं। आपके सारे जन्मों की जो पशुओं में हुई है, उनकी परतें हैं। जो पौधों में हुई, उनकी परतें हैं। अगर आप कभी एक पत्थर थे तो उस पत्थर का अनुभव भी आपके मन की गहरी परत में दबा हुआ है। कभी आप पौधे थे तो उस पौधे का अनुभव और स्मृतियां भी आपके मन के परत में दबी पड़ी हैं। आप कभी पशु थे, वह भी दबा पड़ा हुआ है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी उन परतों में कोई आवाज आ जाती है तो आप आदमी नहीं रह जाते। जब आप क्रोध में होते हैं तो आप आदमी नहीं होते। असल में क्रोध के क्षण में आप तत्काल अपने पशु मन से जुड़ जाते हैं और पशु मन प्रकट होने लगता है। इसीलिए अक्सर क्रोध में आप कुछ कर लेते हैं और पीछे कहते हैं मेरे बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मी, मैं तो नहीं करना चाहता था, फिर भी हो गया। फिर किसने किया? आप नहीं करना चाहते थे। कभी आपने अपने क्रोध की तस्वीर देखी? कभी आपके आईने के सामने खड़े होकर क्रोध करना, तब आप पाएंगे चेहरा आपका नहीं, यह आंखें आपकी नहीं, यह कोई और आपके भीतर आ गया। वह कौन है? वह आपका ही कोई पशु संस्करण है, कोई स्मृति है, कोई संस्कार है। जब आप पशु थे, वह आपके भीतर काम कर रहा है। उसने आपको पकड़ लिया। जब आप अपने को ढीला छोड़ते हैं, तब आपके नीचे का मन आपको पकड़ लेता है। कई बार कई आदमियों की आंखों में देखकर आपको लगेगा कि वह पत्थर आ गई है। लोग कहते हैं उसकी आंखें पत्थर आ गई हैं। हम कहते हैं किसी की आंखें पत्थर हो गई, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि इस व्यक्ति के पत्थर जीवन के अनुभव इसकी आंखों को पकड़ रहे हैं आज भी, इसलिए इसकी आंखों में कोई संवेदना नहीं मालूम होती। अनेक लोग बिल्कुल मुर्दा मालूम पड़ते हैं, उनका शरीर लगता है जैसे लाश है।
वे चलते हैं तो ऐसा कि ठो रहे हैं अपने को। क्या हो गया इनको? मन की बहुत परतें हैं। इस परत परत मन का जो लंबा इतिहास है वह अतीत है। रोज हम इस मन में जोड़ दिए चले जाते हैं। जो भी हम अनुभव करते हैं उसमें जुड़ जाता है। मैं कुछ बोल रहा हूं या आपके मन में जुड़ जाएगा। आपका मन रोज बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा, फैलता जा रहा। बुद्धत्व, चिन्हत्व इन मन के अतीत के पार उठने की घटना है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने अतीत का त्याग कर देता है, उसके सारे मनों को छोड़ देता है, अपनी चेतना को मन के पार खींच लेता है और कहता है अब मैं ना शरीर हूं, अब मैं ना मन हूं, अब मैं केवल जानने वाला हूं तो मन को भी जानता हूं। वह हूं, अब मैं ऑब्जेक्ट नहीं, जाने जाने वाली चीज नहीं, ज्ञाता, चिन्मय, चैतन्य हूं।